Charge particle, charge q is moving in a circle of radius r with uniform speed v. The associated magnetic moment mu with is given by. तो देखो, अगर कोई चार्ज पार्टिकल, ये जैसे मैंने चार्ज पार्टिकल क्यों ले लिया, ये अगर आर रेडियस में सर्कुलर मोशन कर रहा है वी स्पीड से, तो क्या होगा इसके सर्कुलर मोशन करने से? देखो, चार्ज जब भी मूव करेगा तो मूविंग चार्ज करंट कहते हैं ना, इसको करंट क्या होता है? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। तो जब भी करंट टाइम के साथ मूव करेगा तो चार्ज टाइम के साथ मूव करेगा तो करंट बनेगा। तो इसके करंट बनने से क्या होगा? ये करंट कैरिंग लूप के जैसे बिहेव करेगा, और हर करंट कैरिंग लूप उसका कुछ ना कुछ मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट होता है। ठीक है, तो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट निकालने के लिए किसी करंट कैरिंग लूप में या या चार्ज्ड बॉडी में, है ना, ऐसे कई क्वेश्चन आपने देखे होंगे कि एक स्फेयर पे कुछ चार्ज है और वो जो स्फेयर है वो गोल गोल घूम रहा है। जब स्फेयर गोल गोल घूमेगा तो चार्ज भी गोल गोल घूमेगा, और चार्ज के घूमने से क्या होगा? करंट प्रोड्यूस होगा और उस बॉडी का कुछ मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट बन जाता है। तो ऐसे जितने भी टाइप के क्वेश्चन होते हैं जिसमें चार्ज के चलने से मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट पूछा जाता है, ठीक है, ध्यान रखना है, चार्ज के मूवमेंट से, ध्यान रखना है इसको, चार्ज के मूवमेंट से मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट पूछा जाता है, तो आप हमेशा ये वाला इसको फॉर्मूले को यूज़ करेंगे, उसको कहते हैं गायरोमैग्नेटिक रेशियो। ठीक है, इसको हमेशा यूज़ करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये रेशियो क्या है कि मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, कभी कभी इसको हम कैपिटल एम से भी डिनोट करते हैं, कभी इसको म्यू से भी डिनोट करते हैं, अपॉन में एंगुलर मोमेंटम इक्वल्स टू उस बॉडी पे जितना चार्ज है अपॉन में 2 इंटू उस बॉडी का जितना मास है। मुझे ये फाइंड करना है, तो एल को यहाँ ले जाऊँगा मैं, तो क्यू इंटू एल बाई 2m हो जाएगा है। ठीक है, अब मुझे क्या निकालना है? इस चार्ज का एंगुलर मोमेंटम। तो एंगुलर मोमेंटम क्या होता है? ये एज इट इज़ आ जाएगा पूरा, बस एल की जगह वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है अपन को। तो एल हो जाता है आई ओमेगा। ठीक है, आई क्या है? मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। अब एक चार्ज का जिसका मास m है, अगर वो आर रेडियस में गोल गोल घूम रहा है तो उसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? आर डिस्टेंस पे एम आर स्क्वायर। तो आई की जगह क्या आ जाएगा? एम आर स्क्वायर। ठीक है, और अगर इसकी जगह अगर कोई स्फेरिकल बॉडी होती, सॉलिड स्फेयर घूम रहा होता, तो उसका आई क्या हो जाता बेटा? उसकी जगह आ जाता 2/5 एम आर स्क्वायर। बस यही चेंज करना होता है, बाकी सारा का सारा क्वेश्चन सेम होता है। ठीक है, और अगर रॉड होती तो एम एल स्क्वायर बाय 12, ऐसे करके बस ये चेंजेस आ जाते हैं। ठीक है, ओमेगा की जगह हम क्या सब्स्टिट्यूट कर देंगे? वी बाय आर। समझ में आ गई इतनी बात? ओके, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। तो एक आर से ये एक आर कैंसिल हो जाएगा, एम से एम कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आएगा? क्यू आर वी बाई 2। इसको आपको याद भी रखना है। समझ में आया? थैंक यू फॉर वॉचिंग।